नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MP GK विद DK में। तो आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में जितने भी मोस्ट IMP फैक्ट हैं वो सभी फैक्ट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की ऋतुएँ या मौसम। ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अपना शीत ऋतु, दूसरा है वर्षा ऋतु और तीसरा है ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन तीनों भागों को अच्छी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला भाग है अपना शीत ऋतु या सर्दी। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सितारा भी कहते हैं। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सितारा भी कहते हैं। शीत ऋतु नवंबर से प्रारंभ होकर फरवरी तक रहती है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सर्दियां नवंबर से प्रारंभ हो जाती हैं और फरवरी तक रहती हैं। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्दियां किस महीने से प्रारंभ होती हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्दियां नवंबर महीने से प्रारंभ होती हैं, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। तथा मध्य प्रदेश में दिसंबर से जनवरी के बीच में पाला पड़ने लगता है। अब इस पाले का क्या अर्थ होता है? पाले का अर्थ होता है अधिक सर्दी पड़ना, जैसे कोहरा पड़ना, उस प्रकार का। ठीक है। तो मध्य प्रदेश में दिसंबर से जनवरी के बीच में क्या होता है? पाला पड़ने लगता है, यानी कि अधिक सर्दी पड़ने लगती है। ओके। और इस कारण शीत ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रह जाता है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीत ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना रहता है? तो 14 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है। तथा मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान शिवपुरी है। ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश का मैप है, इसमें ये आप ये देख सकती हैं, ये शिवपुरी जिला है। यहाँ पर क्या है, ये मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान वाला स्थान है। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापांतर मार्च के महीने में दर्ज किया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया तापांतर। तापांतर का क्या अर्थ होता है? तापांतर का अर्थ होता है ताप में अंतर। ठीक है। तापांतर का क्या अर्थ होता है? ताप में अंतर, यानी कि ताप में अंतर मार्च के महीने में होने लगता है, यानी कि मार्च के महीने में ताप बढ़ने लगता है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला भाग देख लेते हैं। अगला भाग है अपना ग्रीष्म ऋतु या गर्मी। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहती हैं। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहती हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक रहती है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में गर्मियां मार्च से प्रारंभ हो जाती हैं और जून तक रहती हैं। ठीक है। तथा 21 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। और आपको यह भी पता होगा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, कुछ इस प्रकार। ठीक है। तो क्या होता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकता है तो इस कारण क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ने लगता है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है? ताप बढ़ने लगता है यहाँ पर। ठीक है। इतना ताप बढ़ने लगता है, तो इस कारण ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना हो जाता है? तो हो जाता है वो अपना 42 डिग्री सेल्सियस। ओके। तथा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान गंजवा सौदा विदिशा का है। आपको मैं बता दूं, ये रहा विदिशा, यहाँ पर एक स्थान है गंजवा सौदा। ठीक है। गंजवा सौदा एक स्थान है। तो यहाँ पर क्या है कि ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला स्थान है। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको भी आप अच्छे से याद रखें। ओके। और ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना मई का होता है। ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो वो होता है मई का। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके। चलिए अगला भाग देख लेते हैं। अगला भाग है अपना वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहती हैं। याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को चौमासा भी कहती हैं। वर्षा ऋतु जुलाई से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं तो आपको यह भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में बारिश जुलाई से प्रारंभ हो जाती है और अक्टूबर तक रहती है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में वर्षा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से होती है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा कितनी शाखाओं से होती है? तो 2 शाखाओं से होती है। पहली शाखा है अपनी बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। तो यहाँ पर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में वर्षा 2 शाखाओं से तो होती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है?
तो वो शाखा है अपनी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। ओके, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखें कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है, 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, लेकिन वर्षा के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके इन चारों भागों को अच्छे से समझते हैं। ओके दोस्तों, तो पहला भाग है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि पश्चिमी क्षेत्र है। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये ग्रीन कलर का, ये सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, जिसमें 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, दूसरा जो भाग है औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये येलो कलर का, ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यानी कि ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। पहला जो क्षेत्र था वो था सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, दूसरा जो क्षेत्र है ये औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तथा इसी क्षेत्र में मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान भिंड है। यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये रहा भिंड, यहाँ पर 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ओके, तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, वो है भिंड। ठीक है, वहाँ पर वर्षा होती है 55 सेंटीमीटर। ओके, चलिए तीसरा भाग देख लेती हैं। तीसरा भाग है अपना औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, जो कि सतपुड़ा सैंडी के पूर्वी भाग वाला क्षेत्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कलर का, ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा जो भाग है वो है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि 125 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वो है पचमढ़ी। आप यहाँ पर देख सकती हैं ये ब्लू कलर का, ये जो है ये सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 199 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पचमढ़ी है, और वहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 199 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इन फैक्टों को आप देख लें, उसके बाद मैं आपका लूँगा टेस्ट, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया है। तो फैक्ट नंबर 1 है अपना, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला इंदौर में है। ठीक है, फैक्ट नंबर 2 है अपना, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर का मिलन स्थल बिंद क्षेत्र कहलाता है। फैक्ट नंबर 3 है अपना, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावटा कहती हैं, यानी कि सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे क्या कहती हैं, मावटा कहती हैं। चलिए अब मैं आपका ले लेता हूँ टेस्ट, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको यह वीडियो कितना समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है, ए गंजबसौदा, बी रीवा, सी भोपाल या डी जबलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए गंजबसौदा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान गंजबसौदा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस शाखा से होती है, ए अरब सागर से, बी बंगाल की खाड़ी से, सी दोनों शाखाओं से बराबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना बी बंगाल की खाड़ी से। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ए पचमढ़ी में, बी सिवनी में, सी भिंड में या डी भोपाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, जो कि 199 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है, जो कि होती है 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला कहाँ है, ए उज्जैन में, बी भोपाल में, सी इंदौर में या डी जबलपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी इंदौर में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहती हैं, ए पाला, बी ओला, सी मावटा या डी सियाला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना सी मावटा। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे मावटा कहती हैं। ओके, चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को
ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इस प्रश्न का जवाब आपको मुझे कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।